संगत के नियम को अगर आप नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, तो आपको संगत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। संगत के नियम क्या है? जैसे दवा है, दवा खाने का नियम होता है। कोई दवा खाली पेट खाया जाता है, कोई दवा खाना खाने के बाद खाया जाता है। अगर उस दवा को उल्टा प्रयोग करोगे तो आपको फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। नहीं नुकसान हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही किए हो, आप गलत किए हो। नहीं आपको नुकसान किया, हो सकता है आज नहीं किया तो कल करेगा। इसलिए नियम को जानना, कहीं भी जाओ, किसी स्थान पर जाओ तो वहाँ के नियम का पालन करना। जब वहाँ के नियम को हम पालन करते हैं तो वहाँ के जो सत्संगी होते हैं, गुरु होते हैं या भगवान होते हैं मंदिर में, तो वो हमारे नियमों को देखते हैं पालन करते हुए, तो वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता भी तुम्हारे जीवन में कल्याण करता है। जैसे संसार में, देश में आप समझ लें कि जो शासन चला रहा है, तो शासन चलाने वाले के ऊपर भी गवर्नमेंट का नियम है, सरकार का नियम है। वह नियम के विरुद्ध अगर आप जा रहे हो तो आपको कोई सजा नहीं हुई, कोई पकड़ाए नहीं, कोई दंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, आप गलत किए हो। जिस दिन निगाह में आ जाओगे उस दिन आप भी उसी कानून के दायरे में चले जाओगे। और आना तो निश्चित है, क्योंकि जो मनुष्य गलत करता है, नियम का उल्लंघन करता है, उसके मन और चित्त में वध प्राप्त हो जाता है। माने उसके मन और चित्त में उसका फोटो कैच हो जाता है। मनुष्य जानता है कि हम किए, कोई देखा नहीं, कोई जाना नहीं, हम बहादुर हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर के जो देवता है, परमात्मा है, जिसके बल पर सब कुछ हो रहा है, वो तो जान ही गया। तो इतना तो काफी है मालिक को, क्योंकि सूरज को किसी गवाही की जरूरत नहीं है कि हमारे में रोशनी है। किसी का गवाही जरूरत है, उसमें रोशनी है तो है। तो कर्म के जो विधान है, जिसको कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसई फल चाखा। तो कर्म के विधान में जब आप आ जाओगे तो आपका जो फैसला है, अच्छा कर्म है तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अच्छे फलों का, अच्छा कर्मों का अच्छा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बुरा कर्म हो तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे प्रधानमंत्री के बेटवे हो, राष्ट्रपति के बेटवे हो। अगर आप आ गए कानून के दायरे में, पकड़े गए, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार का नियम है। ये क्या करते हैं? सब नौकर हैं। जिसको आप सरकार समझते हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, तो ये सब गवर्नमेंट का नौकर हैं, सरकार का नौकर है। तो इन लोगों को विभाग बांटा गया है, उतना इन लोगों को पावर दिया गया।
ऐसे हमारे क्षेत्र में जो परमात्मा का विधान है, तो उसमें जैसे यहाँ मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, वैसे यहाँ देवता लोग हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर। ये लोग का क्षेत्र बांटा गया। जैसे डीएम का क्षेत्र है, जिला भरे का जो भी कांड होगा डीएम के ऊपर जाएगा, विधायक के क्षेत्र का विधायक के ऊपर जाएगा, प्रधान के क्षेत्र का प्रधान के ऊपर जाएगा। ऐसे शंकर, ब्रह्मा, विष्णु ये तीन मुख्य देव हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण से ब्रह्मा है, सतोगुण से विष्णु है, तमोगुण से शंकर है। यह तीन देवता को तेरे शरीर के पूरे शरीर के निगरानी रखा गया है। जिसके क्षेत्र में गड़बड़ी होगा वह जवाबदेही होता है। तो वह क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में गड़बड़ी है उसी क्षेत्र का जो मुख्य है वही सजा देता है। जब वहां से सजा नहीं बनती, कोई जबरी करता है, तब आगे बढ़ जाता है, तब वह और आगे बढ़ता है। जब सरकार के खाते में चला गया, गवर्नमेंट के, तो कहने के मतलब परमात्मा के खाते में चला गया, तो वह आपकी कोई जबरी लगने वाली नहीं है। कोई जबरी नहीं लगेगा। चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधान, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, उनका भी नहीं लगेगा। वो भी पकड़े गए, उनको भी दंड मिलेगा। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहु तसई फल जाखा। तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। संगत का नियम है कि जय मिनट संगत में बैठो। गुरु आश्रम हो, देवस्थान हो, मंदिर हो, धर्म स्थान हो, तपोभूमि हो, जहाँ भी आप बैठे, तो थोड़ा सा जब तक बैठो तो आप अपने मन को कंट्रोल में रखो। क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप वाणी से भी गलत कर सकते हो, शरीर से भी गलत कर सकते हो, मन से भी गलत कर सकते हो। आपको पता होगा कि कोई जाना नहीं, लेकिन आप जान गए ना, बस काफी। आप जाने हैं ना कि मैंने क्या किया, ये तो आप जान गए, तो इतना काफी है। आप से तो काम ही है और किसी से काम है। तो नियम अगर आप जानते हो, तो जैसे थोड़ा देर के लिए जब हमारे गुरुदेव बोलते हैं तो कहते हैं, भाई जब प्रवचन शुरू हो जाए तो हर काम को स्थगित कर दो। अगर जीवन का कल्याण चाहते हो, सुख और शांति चाहते हो, तो गुरु की वाणी को मन के कान से सुनने का नियम है। जानो, जो गुरु वाणी को मन के कान से सुनता है, उसके चित्त में वह अर्थ माने वह तत्व, वह अमृत उसके चित्त में समाहित हो जाता है, जिसको कहते हैं अमृत वाणी। गुरु
वाणी को क्या कहते हैं? अमृत वाणी। अमृत का कोई कुंड नहीं है, कोई पोखरा नहीं है, कोई सागर नहीं है। अमृत गुरु के वाणी में बसता है। जो गुरु की वाणी को मन के कान से सुनता है तो वह अमृत पकड़ लेता है, उसको मिल जाती है। जैसे सागर में एक सिपिया होती है जिसमें मोती होता है। जो सच्चा हंस है वह गहराई में जा करके उस सिपिया को पकड़ कर लाता है बाहर और मोती चूंघकर सिपिया को छोड़ देता है। ऐसे जो सच्चे साधक हैं वो गुरु के वाणी को जो अर्थ है वो अपने चित्त में पकड़ लेते हैं, तो वो अर्थ सदा सदा के लिए हो जाता है। माने अर्थ ही अमृत है। साधक ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव सार सार शब्द ग्रहण करे, थोथा देहि उड़ाए। 1 घंटा का प्रवचन होता है तो उसमें 2-4 शब्द 10 शब्द आपको मिल सकता है। सारे प्रवचन को याद नहीं करना है। सारे प्रवचन याद कहाँ कर पाओगे? आप जब शब्दों के अर्थ निकले, जैसे आप सुन रहे हैं कि नियम क्या है, तो ये नियम को जान गए, बस उसी को पकड़ो। नियम क्या है? जब तक संगत में बैठो मन को एकाग्र सुनो। दूसरा नियम क्या है? मन के कान से सुनो। अब जितना देर तक मैंने बोला ये याद मत करो, लेकिन एक शब्द याद करो कि हमें संगत में कैसे बैठना चाहिए। ये हुआ अर्थ। यही अमृत का काम करेगा। तो गुरुवाणी में जो अमृत है अगर किसके जीवन में प्राप्त हो गया तो उससे क्या होता है? संसार के जो भी आपके जन्मों जन्मों का कर्म बना है या बिगड़ा है तो वह आपको प्रभावित नहीं करेगा। आएगा, बिगड़ा है तो दुख बनकर रहेगा, बना है तो सुख बनकर आएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में आएगा। कर्म कटता नहीं है। अगर संगत में तुमने गुरु की वाणी सुने हो और अपने मन के कान में उतारे हो और संगत के नियम का पालन किए हो तो भारी से भारी बिगड़ा हुआ कर्म, भारी से भारी दुख आएगा तुम्हारे जीवन में। लेकिन कैसे आप उसे भोगोगे? एक योगी के भांति उसी भोग में तुम्हें योग प्राप्त करते है वह वाणी, वह गुरुदेव, जिसे गुरु का ज्ञान अंतर समाहित है। तो ऐसे बड़े बड़े से पाप कर्म जो हो चुके हैं, जिसका दुख भयंकर आता है जीवन में, वह दुख जिसको चक्रवेदी तूफान कहते हैं, तो ऐसा दुख जब आता है जीवन में तो गुरुदेव क्या करते हैं? अपनी ममता रूपी आंचल में तुम्हें छिपा लेते हैं। जैसे माँ अपने शिशु को छिपा लेती है, वैसे तो माँ की ममता में इतनी ताकत है कि वह बच्चा सुरक्षित रहता है, निगम रहता है, उसे कोई डर भय नहीं रहता। तो ऐसे गुरुदेव अपने ममता रूपी आंचल में उस जीव को छिपा लेते हैं। और बाहर से हम कैसे समझेंगे उनकी ममता रूपी आंचल में क्या करते हैं? जैसे बाहर में तूफान बड़ा तेज आ गया और आपको एक क्वार्टर मिल गया, एक घर मिल गया, आंधी पानी चल रही है, एक क्वार्टर मिल गया, तो फिर उस क्वार्टर में तुम्हें जगह मिल गई तो आपको आंधी पानी तो अपने समय से चलेगी। आंधी पानी को तो कोई रोक नहीं पाएगा।
कर्म को कोई नहीं रोक पाएगा, वो आएगा अपने समय पर। लेकिन वो मकान रूपी आपको घर मिल गया गुरु की कृपा। जिस पर गुरु की कृपा रूपी मकान मिल गया तो आंधी तो समय तक रहेगी, लेकिन उसमें भी वो आनंद से बिता लेगा, वो मस्ती से बिता लेगा। तो जिसे गुरु की कृपा रूपी जगह मिल गई है, उसके जीवन में दुख और सुख दोनों योग बनते हैं, भोग नहीं बनते, योग बन जाता है और वह योगी हो जाता है। और योगी जो हो गया वही तो ईश्वर का दर्शन के लायक होता है। सबको दर्शन नहीं मिलता, सब अधिकारी नहीं है। इसलिए योग बनो, अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा करके योग बनो। और जब हम संगत के नियमों का पालन करते हैं तो योग बनने की हमें अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। जैसे दिन हो रहा है, रात हो रहा है, तो रात होने का समय है, तो वह समय पर रात होगा, आप भी जानते हो, मैं जानता हूं। ऐसे आपके कर्मों का जो फल है वो समय पर आएगा। अगर तुमने योग का कर्म किया है तो उसे कोई मेटने वाला नहीं है, कोई ना देवी ना देवता ना भूत ना प्रेत, कोई असर नहीं होता, न कोई टोटका न टोना न नजर, कोई असर नहीं करता। कब? जब मेरे कर्म बने हैं। तो कहने का अर्थ ये है, वो कौन से कर्म में भूत प्रेत लगते हैं, कौन से कर्म में आपको रोग पैदा होता है, कौन से कर्म में आपको योग पैदा होता है, इसके विषय में थोड़ा सा जानो, बचो। जब मुझे कोई दुष्कर्म हमारे सामने, हमारे हाथों से, हमारे मन से, हमारे शरीर से कोई पाप कर्म होता है, तो वह पाप कर्मों से हमें दुख पैदा होता है। अनीति का धन अगर तुमने लिया है तो तेरे घर में ग्रह जरूर आएगा, ग्रह जरूर आएगा, ग्रह में तुम फंसोगे। और मन तेरा भ्रम में पड़ा है, मन तेरा संशय में पड़ा है। गुरु मिले हैं, गुरु मिलने के बाद भी मन संशय में पड़ा है, तो तेरे घर भूत जरूर आएगा, छोड़ेगा नहीं, आएगा। तो ये बात से क्या आप समझ सकते हैं ना, गुरु के प्रति कोई भी संशय हो जाए तो समझ लेना कि जरूर भूत का शिकार हो जाओगे। तुम्हारे घर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भूत आएगा। वो गुरु क्या करते हैं ये हमारे तुम्हारे बस के बाहर है कि हम समझ सके उनकी लीला। 4 वेद पढ़ा, चारों वेद बना, चारों वेद थक गए, इनकी पार नहीं पाए। सदगुरु की पार नहीं मिला। महापुरुषों ने लिखा, क्या लिखा? सारी धरती कागज करे, सारी धरती कागज करें और जंगल के सारे वृक्ष को कटा करके कलम बना लें और सारे समुद्र का स्याही करें
तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु को पाने के लिए बड़ा सरल है। यह तन विष की बेरली, ये शरीर जो है जहर है। ये एक दिन यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसमें जहर तुम्हारा रात दिन भिन रहा है। कैसे देखेंगे कि जय क्षण बीतता है तय क्षण आप मृत्यु के नजदीक जा रहे हो। ये मृत्यु रूपी जहर तुम्हारे शरीर में भिन रहा है, तुम्हें खबर नहीं। तो यह देह विष माने जहर, ये जहर की थैली है, विष की बेल। गुरु अमृत का खान, और शीश दिए कर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा गुरु केवल शीश झुकाने से मिल जाए तो बहुत सस्ता है। तो शीश झुकाने से कब गुरु मिलता है? जब गुरु के बताए हुए मार्गों से यह मन कर्म वचन जब चला लेते हो तो शीश झुकाने से सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं। और जब सद्गुरु मिल जाता है तो उसके घर में कभी भूत प्रेत ग्रह रोग नहीं जाते, कभी दुख होता ही नहीं। तो आप कहोगे बड़े बड़े महापुरुष आए, ये लोग भी तो गुरु के शरण में गए, इनको दुख काहे को हुआ? ये भी तो भर्ती हुए हॉस्पिटल में, ये भी तो दवा खाए, इनको दुख? ये तो गुरुदेव को पा गए थे, इनको दुख काहे को हुआ? राम आए, इनको दुख काहे को हुआ? शंकर ब्रह्मा विष्णु, इनको दुख काहे को हुआ? ये भी तो दुखी रहे। क्या कारण है? तुम्हारे तर्क की बात कहूं कि मर्म की बात कहूं? तुम्हारे तर्क हैं कि जब ये गुरुदेव को पा गए तो इनको तो भूत प्रेत ग्रह रोग खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो इनकी बात झूठे है जो बोल रहे हैं। जो सदगुरु को पा जाए उसके भूत प्रेत ग्रह बाधा रोग सब खत्म हो जाते हैं। ये तो गलत बात ही है। कौन ऐसा दुनिया में है जो दुखी ना हो? तो तर्क की बात समझो या मर्म की बात समझो, दोनों हम बता रहे हैं। जिस मनुष्य को परमात्मा के तरफ प्यार नहीं है वो मनुष्य पापी है, वो तर्की होता है। उसको तर्क के लिए भगवान ही भेज दिए हैं। जो पापी पिंगल पड़े तीन गुण से हीन, और डोलना बोलना बैठना लीन विधाते छीन। ये तुम्हारा तर्क है कि तुम्हें परमात्मा ने ही ऐसा बना दिया। तेरे बोलने का डोलने का सारे ढंग छीन लिया परमात्मा, बैठने का छीन लिया, ये परमात्मा ने छीन लिया। तो तुम्हें इसीलिए भेजा है, तुम अपना काम करो, हमें उसमें फंसना नहीं है। साधक कहता है हमें उसमें नहीं फंसना। तो ये जो तर्की है, तर्की में फंस जाएगा तो वो भी तर्की हो जाएगा। साधक कहता है कि इसको तो परमात्मा ने ही दे दिया दंड, तो हम क्या करें? हम क्यों उससे लगे? हम उससे लगेंगे तो हम भी तर्की हो जाएंगे। इस प्रकार से वो साधक अपने रास्ता चला जाता है। जैसे कहा जाता है कि हाथी जा रहे हैं, कुत्ते भौंकते हैं। कभी भी ऐसे लोगों की बात कान में पड़े तो जा
उसको अनसुनी करके आगे हट जाओ, उससे उलझो मत। वो तर्की है। जिसे गुरु के तर्क हो जाए तो विश्वास कभी नहीं आता। तर्कियों को विश्वास प्राप्त नहीं आता। ये तो आपके संसार की बात मैंने बता दिया, ये तर्क है। इस प्रकार से समझ लो कि जिसको ईर्ष्या होती है, नफरत होता है, अधिक से अधिक तर्क वही करता है। जिसके प्रति जिसका जितना नफरत है, ईर्ष्या है, उतना उसके प्रति वो तर्क करता है। ये संसार का है। संसार में माया है, माया का है, माया में दुख है। सीधे समझ लो, माया में दुख ही दुख है। जो माया में फंसा है उसे दुख ही तो मिला है। माया में कौन सुखी है? अरबपति हो, खरबपति हो, कोई भी हो, सब दुखी है। अब आए मरम की बात बताएं। राम ने कौन गलत किया था अपने जीवन में? केवल भक्तों के कल्याण हेतु सारे दुखों को अपने सर पर ले लिया। राजा हरिश्चंद्र ने कौन गलत कर्म किए थे? इतिहास उठा के देखो। केवल धर्म की रक्षा करने के लिए सारे दुखों को अपने को ले लिया, और वह दुख भोगते समय योगी बन गए, विमान आ गया। आज राम की पूजा होती है हर घट में। दुख उनको भी हुआ था, लेकिन तेरे जैसा दुख नहीं हुआ था। वो अपने दुख भोगते समय योगी बन गए। क्यों? कि वो अपने कर्मों का दुख भोगे थे, न कि दूसरे के कर्म का नहीं भोगे। दुख तो आया था वो कर्मों से। राजा विक्रमादित्य ने 12 महीना का दरिद्र ले लिया अपने खोपड़े पर, ब्राह्मण का। क्या गलत किए थे? भारी दुख भोगे। तो राजा हरिश्चंद्र के लिए विमान आई थी, तुम्हारे लिए यमदूत आएंगे और मारते हुए ले जाएंगे। दुख तुमने भोगा, दुख वो भी भोगा। ये है मरम की बात। कभी भी महापुरुष संत अगर है, सब संत संत नहीं है, सब महापुरुष नहीं है, सब नदी गंगा नहीं है, सब जल गंगा के समान नहीं है। इसलिए हमें पहचानना पड़ेगा। वृक्ष न संचत फल को, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो संत है वो भगवान है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। ये केवल परमार्थ कारण, भक्तों के कारण अपने भक्तों को, इस संसार को वो दुखी नहीं देख सकते। और भगत उनको अतिशय प्यारा है। जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है तो नर तन धर करके संसार में आते हैं और उनको वह मार्ग बताते हैं कि यह कर्मों से बचो, यह मार्ग पकड़ो, बचो यह दुख से, नहीं आगे बहुत ताप आने वाली है। अभी तो ये संसार में ऐसे ऐसे रोग फैलेंगे जिसकी दवा नहीं होगी, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े MBBS की बुद्धि खराब हो जाएगी, बड़े बड़े संत चुक जाएंगे, किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। फैली नया नया रोग, मर गई हैं कितने लोग, डॉक्टर हकीम सब हुई हैं फेल। ये हुए कुदरत का खेल। क्यों आएगा ये आफत देश पर? कर्म के द्वारा। जब कर्म इंसान का बिगड़ जाता है तब इंसान के ही शरीर से शैतान पैदा होता है। वही शैतान जो है दुख का कारण बन जाता है। जब जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तब शैतान का जन्म होता है।
और जहां शैतान जन्म ले लिए तो कभी भी आपको सुख शांति नहीं दे सकते। इसलिए सावधान, अपने कर्मों को जानो। पाप कर्मों से दुख होता है, पुण्य कर्मों से सुख होता है। तो आप न पाप में फंसो ना पुण्य में, क्योंकि पुण्य कर्म भी तुम्हें मार डालेगा, पाप कर्म भी तुम्हें मार डालेगा। पाप कर्म तुम्हें रुला रुला कर मारेगा और पुण्य कर्म तुम्हें हंसा हंसा के मार डालेगा। मरोगे दोनों में, मुक्ति नहीं होगा। माने दुख तुम्हें भोगने हैं, हंसते रहोगे तो भी दुखी रहोगे। मुंह से तो हंसी आ रही है, लेकिन दिल की बात बिठाते जाने क्या बीत रहा है। बड़ा अच्छा बात बनाते हैं इंसान, जना बहुत अच्छे हैं। एक नेता भाषण देता है, अपने आप को अब उनकी भाषण सुनो तो आप भी दीवाना हो जाओ, लेकिन उसका मुख से उसके हृदय की तरफ उस समय देखो तो जाकर मशीन लगा के चेक कर लेना, उसका कलेजा धक धक करता है। मशीन लगा के चेक कर लेना, कोई नेता भाषण दे, क्यों धक धक करता है? अंदर कुछ है और बाहर तो बना हुआ चेहरा क्रीम पाउडर कै घंटा चलेगा? जो ओरिजिनल है ज्यों का त्यों रहेगा। बाहर से जो लगाए हुए हो वो तो उतर जाएगा। इसलिए संत को पहचानो, कर्म को पहचानो। तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों में मत फंसो, ये दोनों कर्म तुम्हें भवसागर में डुबाएगा। तो कौन सा कर्म करे? निस्वार्थ कर्म योग करो, ये भवसागर से पार ले जाएगा। यही तुम्हें संत बनाएगा, यही तुम्हें परमात्मा का दर्शन कराएगा, यही कर्म तुम्हें भवबंधन काट देगा, यही कर्म भूत प्रेत ग्रह रोग से तुम्हें बचा लेगा। निस्वार्थ कर्म योग की न पाप है न पुण्य है, सेवा है। जितने कर्म करेंगे सब पूजा बन जाएगा, कर्म ही पूजा है। तो निस्वार्थ कर्म योग जो होता है परमार्थ में होता है, स्वार्थ में नहीं होता। हमारे अंदर तो स्वार्थ पड़ा है, इसलिए हम उससे योग नहीं होते। तो निस्वार्थ कर्म में चलते चलते अपने तन को भी छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए विमान आएगा। दुख सुख का कोई परवाह नहीं, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। अरे प्रेम करने वाले को दुख सुख का कोई भी मोल नहीं होता। प्रेम किए हो तो आज दुख पड़ गया तो छोड़ दोगे। प्रेम प्रेम होता है। ऐसे यह कर्म कर्म होता है, जिसे निस्वार्थ कर्मयोग की प्राप्ति हो गई, वही तो धरती का महापुरुष सदगुरु भगवान है। ऐसे गुरु के चरणों में जा करके अपने आप को मिटा करके इस कर्म योगी को जानो। यही कर्म पूजा है, जो वेदों में कहा गया है कर्म ही पूजा है। यही पूजा जब परमात्मा का इंसान कर लेता है तो परमात्मा कैसा है, क्या नहीं है, वो सब उसे मालूम हो जाता है। क्योंकि परमात्मा ऐसे योगी के सामने होता है, परमात्मा ऐसे योगी के अंदर बाहर होता है। साथ साथ ऐसा योगी ही परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। भक्त और भगवान दो नहीं है, एक है। तो इस प्रकार से अपने कर्मों को सुधारोगे तो कल्याण निश्चित होगा। आए, यह कर्मों के फल कितना छिपाओगे? चोरी हत्या पाप,
छिपता नहीं छिपाने से, ये जाहिर ये छिपता नहीं छिपाने से, ये खुलता है अपने आप वह समय आने से। एक महात्मा जी थे और उनकी कुटी थी, थोड़ा जगह 4 बीघा का था। तो उसमें महात्मा जी एक फुलवारी लगाए थे, बहुत सुंदर फुलवारी लगाए थे। योगी पुरुष थे, माने पहुंचे हुए थे। तो वह फुलवारी में बहुत सुंदर सुंदर फूल लाए थे और फुलवारी को बड़ा सजाए थे और उसमें किस्म किस्म के फूल जो है खिला हुआ था। एक दिन संयोगवश एक गाय आ गई और गाय ने एक कोने पर थोड़ा सा फूल को काट दिया, माने चढ़ गई। महात्मा जी का नजर पड़ा, उठे और जा करके वह गाय को मारे और ऐसा गाय को मारे, ऐसे जगह लग गया, गाय गिरी मर गई। और जब गाय मर गई तो हत्या जो है, गौ हत्या जो है दौड़ गई। तो महात्मा ने डांट दिए, खबरदार आना नहीं हमारे पास। कहें क्यों महाराज, तुमने गाय मारे हो? कहें बड़े पागल हो, मैं क्यों गाय मारने जाऊं? गाय हम नहीं मारे हैं। कहें तब कौन मारा है? कहें वो तो भगवान मारे हैं, हमसे क्या मतलब है, हम क्यों गाय मारेंगे, वो तो भगवान मारे हैं। तो हत्या महात्मा से डरी, गई भगवान के पास। तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गई, वहीं तो भगवान है आने जाने वाले। और हत्या जो है चढ़ी, कहे भैया का समय क्या बात है? कहे गाय मार के आ यहाँ बैठा। कहे रे राम राम, हम क्या करें गाय मारे जाए? कहे नहीं महाराज, कहे न कि भगवान मारे न गाय। कहे भाई हमारे सामने कहवाए तो हम मान ले। तो कहे चलो। तो दोनों जने साधु का भेष बना के, हत्या और भगवान दोनों जने साधु के भेष बना करके उस कुटिया में आए तो जय सीताराम हुआ, दंडोत प्रणाम हुआ, सब कुछ हुआ। बैठ गए तीनों साधु, एक महात्मा जी कुटी के और 2 महात्मा जो थे बने थे। तीनों साधु बैठ गए और भगवान फुलवारी के तरफ निगाह देख के कहते, वाह वाह बड़ी सुंदर फुलवारी लगाए। महाराज ये आपे लगाया है? कह तब का आप लगाए हैं? आप थोड़ा हम लगाए अपने हाथे से महाराज। कहे बड़ा बड़ी मेहनत, आप सेवा में बड़ा निपुण हो। ये फुलवारी ये फूल क्यों से मंगवाए रहे? कहे नहीं महाराज हम खुद ले आए रहे अपने हाथ से। कहा हाँ। तो सारी बात जब पूछे तो यही कहे हम लगाए हैं। तब नजर चली के वो कोने पर, कहे महाराज ये खंडित कैसे हो गया यार, इतना बड़ी बढ़िया फुलवारी और इतना कैसे गड़बड़ा गया? अरे कहे महाराज एक गाय आए बिना चरे, हाँ बुझो चरी तो लेकिन मारा मरे गई। कहे महाराज आप मारे? तो कहे तू मारे रहे। कहे अब हो हत्या, कहे अब कहे पकड़ा, अब का तो गवाही दे। हत्या चढ़ बैठी। तो चोरी हत्या पाप छिपता नहीं छिपाने से, एक खुलता है अपने आप वो समय आने से। खुल गया, हत्या चाम दिया। महापुरुष थे, माने बहुत पहुंचे। तो कहने का मतलब हमारा यही है, जैसे मैंने पहले कहा प्रधानमंत्री हो, अगर रंगे हाथ पकड़े जाओगे तो आपके लिए अलग से हथकड़ी नहीं बनी है, वही हथकड़ी में आप भी जाओगे। इसलिए बचो कर्मों से। और एक कहानी सुनाएं। यह दुनिया में मनुष्य 4 प्रकार के, चारों प्रकार के मनुष्य
मैं बैठा नहीं कभाऊं, प्रेम नहीं। कहेंगे सब हम बड़ा बड़े, सब बढ़िया कहा तो झगड़ा होत कहे। दो पार्टी से झगड़ा भाई, दोनों को बात सुना तो कुल बढ़िया ही बात, दोनों पार्टी कोनो गलती नहीं बतावत है, झगड़ा हो। देवरानी जेठानी में झगड़ा भयल बा, देवरानी से पूछबा तो ओकर सही बा, जेठानी से पूछबा ओकर सही बा, और झगड़ा हो। ऐसे हे भाई, तुम्हारे अंदर भी देवरान जेठान बैठे हैं, सास ननद बैठी है, पड़ोसी बैठा है, गांव बैठा है, समाज बैठा है तुम्हारे अंदर। तुमने अपने अंदर भी पक्षपात करते हो, ईर्षा, अपने अंदर वाले से भी पक्षपात करते हो, तो प्रेम होगा कहां से? कहां से प्रेम होगा? वेद पुराण क्या कहा है? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, वह ईश्वर सर्वत्र समान। कहें हम अपने अंदर कहां पक्षपात कर? अरे अपने अंदर का छोड़, अपने शरीर से पक्षपात करते हो। अपने शरीर से भी तुम पक्षपात करते हो, तो दुख के कारण यही सब है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। तो शरीर पर अपनी पक्षपात कहां करते हो? ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे। एक पंडित थे, वो बड़ा पक्का पुजारी रहे। तो कोई भक्त बुलाए, निमंत्रण दे पंडित जी को, तो वो जाएं तो गोरिल्ला खिंचा करके उसके अंदर बैठ करके वो भोजन बनावें और बावा हाथ दोनों वो रेखा के बहरे करें पंडित जी। तो लड़का हर गांव में 2-4 ठे लड़का वारा बोलन, तनिक बोलता बोलन हर गांव में। तो उन्होंने चला गए, ठंडी का टाइम रहा, एक यादव जी बुलाए रहे, पंडित जी के निमंत्रण दिए रहे, संध्या का टाइम रहा, पंडित जी भोजन बनावत रहे। तो लड़के कहे यार पंडित बा का हाथ फैलाए बा, का बात है? और ये कई हाथे भोजन बनावत, कौनो कहे बड़ा तपस्वी पंडित है, एक हाथे भोजन बना खाए, तो इसका प्रसाद तो लेना चाहिए। ये बड़ा पहुंचे हुए पंडित लग रहे हैं, इनके हाथ का प्रसाद जो है लेना चाहिए। तो 4-5 लवंडा जोन बा गोल बनाए के गए, कहे पंडित जी पहला की गए खुश रहे, बैठ जाए, कह और बैठे रेखा के हर बता, कह काहे महाराज, कह जोन कहते सुना, ये जो रेखा खींचे करे बाहरे बैठे, उन्होंने बाहरे बैठ के नारी जाए। कह पंडित जी प्रसाद थोड़ा सा तो मिली, आप बड़े पहुंचा हुआ पंडित है, एक हाथ बनावत है, कह हाँ बैठो प्रसाद मिलेगा। कहे पंडित जी रेखा काहे खींचे है? कहे इसे तो न जनबे ना, बात तो तू न जनबे, तू बच्चे अभी लड़का है। अरे कहे महाराज बताओ, जान लो आप गुरु है, बताव। अरे भाई आपस से लोग सीखेंगे ना, अभी तो हम बच्चे हैं, तो माया बाप से गुरु से सीखेंगे ना। आप तो पूजनीय हैं, ब्राह्मण हैं, आप तो गुरु हैं, तो इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा है रेखा इसलिए खींचे हैं कि इसके अंदर अछूत लोग ना आए। ठीक है, कोई अछूत लोग ना आए। पंडित है, छुआछूत की बीमारी लगी है, वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहता है? हरि का भजे सु हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। तो ये पंडित ये वेद शास्त्र को मानते हैं। अगर मानते होते तो छुआछूत की बीमारी इनको नहीं लगती। तो छुआछूत को जिसको बीमारी है वो वेद को कैसे समझू कि वो मानता है। तुलसीदास भी रामायण लिखी और रामायण करते हैं, पढ़ते हैं,
सिय राम सभय जग जानो, करहु प्रणाम जोर दुख पानो। वो बात को मानते हैं, और जो नहीं मानते वो पंडित कैसे हैं, कैसे पंडित हैं? तो उन्होंने तर्क कही गए कि महाराज गोरिल्ला से अछूत मनई जब उमन चला दे तो का हुई, कह रे यार तुहार तू बचे न जनबे, अछूते छुआ खाना नहीं खाई। कहे अच्छा महाराज ठीक है, बचे न में बैठे। कहे महाराज ये हथवा काय बहरे किए है, कहा यार बतावा ना सारी बात अब। अरे बतावा महाराज, जैसे ही बताए वो बताओ समझ ले। कई हथवा जोन बा अशुद्ध बा, ऐसे के बहरे किए। कहे महाराज अशुद्ध कैसे भाई? अरे कहा यार इतना पागल है, मल साफ करता है। कहा अच्छा अच्छा, तो ये हाथ मल साफ करने से बेचारा अशुद्ध हो गया। करे चूतिया, जेकर साफ के बा वो कहाँ बा? ये बेचारा साफ केस अशुद्ध हो गया। अब जेग लगाए रहा, जेकर साफ केस वो कहाँ बा? जवाब नहीं पंडित के पास। तो ये कोई बात है? जिसके मन पक्की नहीं, गुरु महाराज कहते हैं एक मन दक्षिणा चाहिए, पक्के एक मन। तो कहने का मतलब जिसका मन पक्का हो गया, निश्चय कर लिया, अब उसके पास लाख कोई मंत्र जाए असर करेगा? मैंने मान लिया तुमको प्रेम हो गया तो हो गया, अब दुनिया कोई नहीं, हो गया तो हो गया। तो उस पर कोई मंत्र प्रभाव करेगा? कोई देवी देवता प्रभाव डालेगा? कोई टोटका प्रभाव डालेगा? नहीं डालेगा। प्रभाव वहां होता है जिसका मन संशय में होता है, जिसका मन दुविधा में होता है, वहां जो है दुख होता है। जिसका मन पक्का है उसको कोई दुख नहीं होता। तो पक्की मन का दक्षिणा जो चढ़ा देता है 40 किलो का, उसका मन पक्का होता है। ऐसे गुरु के शिष्य होते हैं। तो इनको कोई संशय नहीं होता। ये जो है अपनी जीवन नैया भवसागर से पार कर लेते हैं। यही शिष्य है जो दक्षिणा चढ़ाता है। जो दक्षिणे नहीं दिया उस शिष्य काहे का? पक्का एक मन की दक्षिणा जो दे दिया, चढ़ा दिया। जिसके मन पक्के हो गए गुरु के वचनों पर, गुरु के कर्मों पर, गुरु के रहनी पर, माने मन पक गया, अब कोई संशय नहीं रहा, तब जो है ये भवसागर खूर के बराबर हो जाता है। गौ के खूर के बराबर हो जाता है, वो डाल जाता है। अब जिससे जब तक गुरु के ऊपर मन पक्का नहीं होता, तब तक भवसागर का पेटा आज तक कोई नाप नहीं सका कितना लंबा चौड़ा है। कई कई जीवन बीत जाना है। कोटि जन्म मुनि, कोटि जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय मुख आवत नहीं। कोटि जन्म चलते रहोगे, पार नहीं होगे। और ये दक्षिणा जब चुका दोगे एक पक्का मन का, तो गौ के खूर के बराबर भवसागर है। तेरे दुख कितना बड़ा है? केवल एक गौ के दुख के बराबर तेरे पाप और पुण्य जितनी कर्म बने हैं जन्मांतर के, एक गौ के खूर के बराबर है। जिस दिन तेरा मन पक्का हो जाएगा। और जब तुम्हारा मन पक्का नहीं हुआ तो ये इसका तो कोई नाप तोल नहीं, कितना दुख है कितना सुख है पता नहीं, बधे रहोगे इसमें। इसी से कहा गया कि राम का नाम अगर तुम्हें प्राप्त हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है। गुरु के चरण तुम्हें मिल जाते हैं। राम नाम जो है वो क्या है? राम नाम के लेते ही होय पाप करनाश,
जैसे तिनगी आग की जरी पुरानी घास। हम मरम को नहीं जाने, राम 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 कहने लगे। तो क्या राम राम कहने से तेरा पाप कट जाएगा, जल जाएगा? चरनिया से पापी तारे सदगुरु हमारो। इतना सुन लिया तो गुरु के चरण में चले गए, तो क्या तेरा पाप कट गया? नहीं कटेगा, क्योंकि राम का नाम लिखा गया और गुरु के चरण लिखा गया। तुमने तो किसी पंडा पुजारी का चरण पकड़ा, कोई साधु संत का, पीर फकीर का चरण पकड़े हो, तो इनके में दम नहीं है तेरे पाप को नाश कर दे। सदगुरु के चरण, चरनिया से पापी तारे सदगुरु हमार हो। तो सदगुरु के चरण पकड़ना है, तब तेरे पापों का नाश हो जाएगा। और राम का नाम लेना है, राम नाम के लेते होय पाप कर नाश, जैसे तिनगी आग की जरी पुरानी घास। तो वह नाम जो है, जाकर गुरु से जानो, सीखो, समझो। गुरु जीवन में मिले हैं तो उनको उस नाम के लिए प्रेरित करो, जानने के लिए कोशिश करो। गाय नहीं लगता, भैंस नहीं लगता, बुकड़ी बीमार बा, गधा बीमार बा, घोड़ा बीमार बा, मनई बीमार बा, नौकरी नहीं लगता। ये सब तो तेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा जब तुम गुरु से निस्बत कर लोगे, गुरु से प्रेम कर लोगे, जब गुरु को अपना समझ लोगे, तो ये सारी जिम्मेदारी वो उठा लेते हैं। तो जिसके घर में सूरज उदय हो जाए तो अंधेरा कहाँ रहेगा? जिसके घर में गुरु प्रवेश कर ले तो फिर परेशानी कहाँ रहेगी? ये सब तो अपने आप हो जाए। अगर गुरु मिले हैं तो जानने की कोशिश करो उस नाम को, उस गुरु के रज को, उस गुरु के शरण को, वह गुरु को जानने के लिए कोशिश करो। सदगुरु क्या है, कैसा है, यह जानने की कोशिश करो। ऐसे गुरु मिले जीवन में तो आप ऐसे सदगुरु की परिचय जानो, जिसके चरण रज से मोतियाबिंद आंख की ठीक हो जाती है, मन के आंखों की मोतियाबिंद ठीक हो जाती है, मन सुधर जाता है। जिनके चरणों में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, मिलता है सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो ये जिसके चरण में सच्चा सुख मिलता है, इनके लिए जानो। संगत में जा रहे हो तो यह सब संगत से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। संगत में गुरु मिलेंगे और गुरु मिल जाएंगे तो यह जरूर जानना कि वो क्या है, भगवान का नाम क्या है। जहाँ की लेते ही सारे पापों का नाश हो जाता है, जल जाता है। वो गुरु के चरण रज कहाँ है, यह सब सीखना जानना, और यह सब जान करके सेवा संगत सुमिरन करके अपने जीवन का कल्याण करना। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की